हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सभी को सुप्रभात। आज हम लोग फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल वाले का और इलेक्ट्रॉनिक्स वाले का बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का दोनों का कॉमन क्लास है। एक ही टॉपिक पढ़ना है, ठीक है ना। तो उसको हम लोग देखने वाले हैं। कौन कौन ब्रांच का है? इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का है और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का, दोनों के लिए है। एक का सब्जेक्ट है फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सॉरी, फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, जो इलेक्ट्रिकल ब्रांच वाले को पढ़ना है। फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग आप बेसिक पढ़ चुके हैं, तो इसीलिए आपका जो सब्जेक्ट है वो डायरेक्ट पीएन जंक्शन से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। तो ये फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग किसको पढ़ना है? तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाले को पढ़ना है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जो डिप्लोमा कर रहे हैं उनको पढ़ना है, और उनका ये यूनिट 1 होगा और लेक्चर नंबर 1 होगा। यहीं से आपका सिलेबस स्टार्ट भी होता है। इससे पहले जो बेसिक है वो हम आपको बताए हैं 2-3 लेक्चर में, जो आपको यहाँ पे काम आने वाला है। बेसिक्स का जानकारी होना जरूरी है, तो बस आपके लिए एक तरह से रिवीजन हो गया। ये आपका यूनिट 1 कह सकते हैं, लेक्चर नंबर 1 होगा। वही बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, ये आपका सब्जेक्ट का नाम है। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग पढ़ना किसको है? तो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग वाले को पढ़ना है। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग वाले को पढ़ना है, ठीक है। और इसके लिए आपका ये यूनिट 2 हो जाएगा। यूनिट 2 लेक्चर नंबर, ठीक है। आपके यूनिट 2 में दिया हुआ है और फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में यूनिट 1 में दिया हुआ है, ठीक है। पीएन जंक्शन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पीएन जंक्शन डायोड पे जाएंगे उसके बाद। चलिए तो क्लास को स्टार्ट करते हैं बच्चा। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा कहाँ पे क्या है। सिलेबस सभी के पास होगा, सिलेबस हम डिस्कस भी किए थे। तो जो आपका सिलेबस है जैसे जैसे दिया हुआ है उसी के अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं, ठीक है ना। कुछ एक्स्ट्रा नहीं कर रहे हैं, बस आपके सिलेबस जो है उसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं। और सिलेबस दिया भी जाता है, इसीलिए जो आपके जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आप पढ़ाई करें। उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन भी पूछा जाता है और उसी के अकॉर्डिंग आपका मार्क्स भी बनेगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या पढ़ना है? तो सर पीएन जंक्शन के बारे में पढ़ना है। पीएन जंक्शन हम लोग अभी तक पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर पढ़ लिए हैं, ठीक है ना। हम लोग देखे थे सेमीकंडक्टर जो है 2 टाइप का था, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। फिर एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर 2 टाइप का, पी टाइप और एन टाइप। जब ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी मिला रहे थे तो पी टाइप सेमीकंडक्टर मिल रहा था, जब पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी मिला रहे थे तो एन टाइप सेमीकंडक्टर मिल रहा था। ये सारे कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़े हैं। तो वहीं से ये जो पी टाइप और एन टाइप पढ़े हैं उसी का कॉम्बिनेशन है पी एन जंक्शन। ये पी मीन्स पी टाइप सेमीकंडक्टर, एन मीन्स एन टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है ना। तो जब पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर को सुइटेबली हम लोग ज्वाइन करते हैं तो एक कॉन्टैक्ट सरफेस डेवलप होता है। उसी कॉन्टैक्ट सरफेस को पीएन जंक्शन बोलते हैं, जंक्शन, ठीक है ना। जैसे इधर से हो गया, मान लीजिए ये पी है ये एन है, ये जो कॉन्टैक्ट सरफेस बनेगा यहाँ पे, ये दोनों जहाँ पे कॉन्टैक्ट सरफेस, इसी सरफेस को कॉन्टैक्ट सरफेस को हम लोग पीएन जंक्शन बोलते हैं, ठीक है ना। पीएन जंक्शन जो कि एक तरह से डायोड की तरह काम करता है। तो देखिए, when a p type semiconductor is suitably joined to an n type semiconductor, जब p टाइप सेमीकंडक्टर को हम लोग सुइटेबली ज्वाइन करते हैं n टाइप सेमीकंडक्टर से, द कॉन्टैक्ट सरफेस इज कॉल्ड पीएन जंक्शन। और जो कॉन्टैक्ट सरफेस डेवलप्ड होता है उसको हम लोग पीएन जंक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पीएन जंक्शन बोलते हैं। तो ऐसा नहीं है जो इधर से p टाइप सेमीकंडक्टर n टाइप सेमीकंडक्टर दोनों को आप क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे तो पीएन जंक्शन बना है। सुइटेबली ज्वाइन मतलब बाय प्रोसेस, ठीक है ना। जो उसका प्रोसेस होता है उस प्रोसेस को अपना करके जब आप ज्वाइन करते हो पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर को, तब जो कॉन्टैक्ट सरफेस डेवलप होगा
उस कॉन्टैक्ट सरफेस को हम लोग पी एन जंक्शन बोलते हैं। सुइटेबली ज्वाइंट, ऐसे नहीं जो दोनों पी और एन को आप सटाएंगे लाएंगे एक साथ और आपका बन के तैयार हो जाएगा, उसको बाय प्रोसेस जो है किया जाता है। तो जब पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर को सुइटेबली ज्वाइन करते हैं तो जो कॉन्टैक्ट सरफेस बनता है उसी कॉन्टैक्ट सरफेस को पी एन जंक्शन बोलते हैं, ठीक है ना, उसी सरफेस को पी एन जंक्शन बोलते हैं। अब यहाँ इस डायग्राम में देखिए, यहाँ पे देखिए पी टाइप सेमीकंडक्टर है। पी टाइप सेमीकंडक्टर में हम आपको बताए हुए हैं मेजॉरिटी कैरियर क्या होता है, तो आप कहेंगे सर पी टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी कैरियर होल्स होता है और माइनॉरिटी कैरियर इलेक्ट्रॉन होता है। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे जब आप देखेंगे तो ये पी टाइप सेमीकंडक्टर है हुआ, पी टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी कैरियर में होल है, तो ये जो आप देख रहे हैं इस तरह से होल को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये होल है, होल की संख्या अधिक है यहाँ पे, हाँ सर, और ये जो है इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, इस तरह से इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट करेंगे। तो आप अगर पी टाइप सेमीकंडक्टर में देखेंगे तो मेजॉरिटी कैरियर में होल्स होता है, तो देखिए होल का संख्या ज़्यादा दी है, और माइनॉरिटी कैरियर में इलेक्ट्रॉन होता है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कम दी है। अब एन टाइप सेमीकंडक्टर की तरफ आ जाते हैं। एन टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी कैरियर में इलेक्ट्रॉन्स होता है, तो देखिए इलेक्ट्रॉन्स की संख्या अधिक है, और माइनॉरिटी कैरियर में होल्स होता है तो होल्स की संख्या कम है, ठीक है। अब जब हम लोग सप्लाई देते हैं तो क्या होगा ये जो है रिकम्बाइन करेगा, ये इधर जो है होल्स है मेजॉरिटी कैरियर में, इधर इलेक्ट्रॉन्स है मेजॉरिटी कैरियर में, ठीक है ना। तो होल्स पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन्स निगेटिव चार्ज, तो ये इधर जाएगा पॉजिटिव चार्ज निगेटिव चार्ज, ये क्या करेगा रिकम्बाइन करेगा, और ये जो जंक्शन है उसके पास क्या करता है, ये दोनों जा करके होल्स और इलेक्ट्रॉन्स, होल्स पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज, ये रिकम्बाइन करता है जंक्शन के पास, ठीक है ना, और ये रिकम्बाइन करता है और दोनों क्या करता है जंक्शन को बनाता है। और ये जो लेयर डेवलप होता है रिकम्बिनेशन के दौरान जो लेयर डेवलप होता है उसको हम लोग डिप्लीशन लेयर बोलते हैं, ठीक है ना, डिप्लीशन लेयर बोलते हैं। जैसे समझ लीजिए एक तरह का बांध हो गया, बाढ़ जब आता है, बाढ़ आएगा तो बांध जितना चौड़ा होगा वो टूटेगा नहीं, ठीक है ना, और यहाँ पे करंट कब फ्लो करेगा, जब ये इससे पास करेगा तब, मतलब डिप्लीशन लेयर जितना कम होगा, मतलब बांध जितना पतला होगा उतना आसानी से पानी फ्लो करेगा, बांध जितना चौड़ा होगा पानी जो है उतना ही कम फ्लो करेगा या नहीं फ्लो करेगा। तो डिप्लीशन लेयर जो है, ये डिप्लीशन लेयर जितना कम होगा करंट उतना ही अधिक फ्लो करेगा, ठीक है ना। तो ये इधर से होल पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन निगेटिव का यहाँ पे जंक्शन पे आके रिकम्बाइन करता है, ठीक है ना, और ये रिकम्बाइन करता है और जंक्शन का फॉर्मेशन करता है, और ये जो लेयर बनता है यहाँ पे उसी लेयर को हम लोग डिप्लीशन लेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिप्लीशन लेयर बोलते हैं, ठीक है ना। तो याद क्या रखना है सर, पी टाइप सेमीकंडक्टर में, पी टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी कैरियर क्या हो जाएगा, उसी चीज को यहाँ पे दिखाए हैं, मेजॉरिटी कैरियर हो जाएगा सर, मेजॉरिटी कैरियर हो जाएगा होल्स, होल्स हो जाएगा, और माइनॉरिटी कैरियर में क्या हो जाएगा, माइनॉरिटी कैरियर में क्या हो जाएगा, पी टाइप की बात कर रहे हैं तो माइनॉरिटी कैरियर में हो जाएगा इलेक्ट्रॉन्स। जस्ट इसका अपोजिट एन टाइप सेमीकंडक्टर में, एन टाइप सेमीकंडक्टर की बात कर लेते हैं, तो एन टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी कैरियर में क्या हो जाएगा, मेजॉरिटी कैरियर में क्या हो जाएगा, तो सर मेजॉरिटी कैरियर में हो जाएगा इलेक्ट्रॉन्स, एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स बताए भी हुए हैं, इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा, और माइनॉरिटी में क्या हो जाएगा, माइनॉरिटी कैरियर में क्या हो जाएगा, होल्स हो जाएगा, माइनॉरिटी कैरियर में होल्स हो जाएगा, क्लियर है। तो इसीलिए यहाँ पी टाइप सेमीकंडक्टर में देखिए मेजॉरिटी कैरियर में होल्स है और माइनॉरिटी कैरियर में इलेक्ट्रॉन्स है, एन टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी कैरियर में इलेक्ट्रॉन्स है और माइनॉरिटी कैरियर में होल्स है, ठीक है। और ये जो है होल्स और इलेक्ट्रॉन्स रिकम्बाइन करेगा, और रिकम्बाइन करेगा यहाँ पे, तो ये जो है जंक्शन को बनाएगा, और यहाँ पे रिकम्बाइन करेगा तो एक लेयर बनेगा, उसी लेयर को हम लोग डिप्लीशन लेयर बोलते हैं। ये लेयर जितना कम होगा
उतना अधिक करंट फ्लो करेगा। ये लेयर जितना चौड़ा होगा उतना कम करंट फ्लो करेगा या फ्लो करेगा ही नहीं। बांध अगर बहुत चौड़ा बांध दिया जाए तो टूटेगा, नहीं टूटेगा, पानी फ्लो नहीं करता है। उसी तरह यहाँ पे करंट जो है फ्लो नहीं करेगा अगर ज़्यादा डिप्लीशन लेयर रहेगा तो, ठीक है ना। तो आगे हम लोग देखेंगे फॉरवर्ड बेसिंग में डिप्लीशन लेयर जो है स्मॉल होता है, वही रिवर्स बेसिंग में डिप्लीशन लेयर लार्ज होता है। तो फॉरवर्ड बेसिंग में डिप्लीशन लेयर स्मॉल होता है तो करंट फ्लो करता है, और रिवर्स बेसिंग में करंट फ्लो नहीं करता है, वहाँ पे लीकेज ऑफ करंट होता है, ठीक है। तो वो कॉन्सेप्ट हम लोग आगे सीखेंगे, ये कॉन्सेप्ट आगे सीखेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं बैरियर पोटेंशियल की। तो बैरियर पोटेंशियल क्या होता है सर? तो बैरियर पोटेंशियल वो पोटेंशियल होता है, वो वोल्टेज है, उसके बाद क्या होता है, करंट बहुत ही तेजी से फ्लो करना शुरू हो जाता है। तो हम लोग क्योंकि सेमीकंडक्टर के बारे में पढ़ते हैं, और सेमीकंडक्टर में दो सेमीकंडक्टर के बारे में हम लोग मेनली पढ़ेंगे, ठीक है ना। मेरा जो मुख्य फोकस होता है वो दो पे रहता है सेमीकंडक्टर में, सिलिकॉन और जर्मेनियम। तो सिलिकॉन का ये याद भी रखिएगा, आपसे जो है ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछ लेगा फिल इन द ब्लैंक्स में। सिलिकॉन का जो बैरियर पोटेंशियल होता है, या इसी को न्यू वोल्टेज भी बोलते हैं, तो सिलिकॉन का बैरियर पोटेंशियल जो है 0.7 वोल्ट होता है। मतलब 0.7 वोल्ट तक जो है करंट फ्लो नहीं करेगा, उसके बाद करंट बहुत तेजी से फ्लो करना शुरू हो जाता है। और जर्मेनियम का बैरियर पोटेंशियल कितना होता है? 0.3 वोल्ट होता है, ठीक है ना। याद रखिएगा बैरियर पोटेंशियल की हम लोग बात कर रहे हैं, जिसको नी वोल्टेज भी बोलते हैं, ठीक है ना। इसी के बाद करंट फ्लो करना शुरू करता है, इससे कम रहेगा तो करंट फ्लो नहीं करेगा, ठीक है ना, करंट फ्लो नहीं करेगा। तो बैरियर पोटेंशियल जो है किसके लिए? तो सर सिलिकॉन के लिए जो है बैरियर पोटेंशियल सिलिकॉन के लिए हो गया 0.7 वोल्ट, ठीक है ना। और जर्मेनियम के लिए कितना हो गया? जर्मेनियम के लिए हो गया 0.3 वोल्ट हो गया, ठीक है ना। ये आप ध्यान में रखेंगे दोनों के लिए, इसको ध्यान में रखना है। हाँ, तो सिलिकॉन के लिए 0.7 वोल्ट और जर्मेनियम के लिए 0.3 वोल्ट होता है बैरियर पोटेंशियल। इसके बाद करंट फ्लो करना शुरू कर देता है, और ये आपसे ऑब्जेक्टिव में आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा, ठीक है ना। ये आपसे ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछ लेगा, तो इस बात को भी ध्यान में आप रखेंगे। नेक्स्ट हम आते हैं बेसिंग में, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेसिंग ए पीएन जंक्शन। पीएन जंक्शन हम लोग देखे, जब पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर को सुइटेबली ज्वाइन करते हैं तो जो कॉन्टैक्ट सरफेस बनता है उसी को पीएन जंक्शन बोलते हैं, ठीक है ना। अब पीएन जंक्शन में बेसिंग करते हैं, बेसिंग मतलब डीसी सप्लाई, ठीक है ना। हम लोग बाहर से सप्लाई देते हैं, ठीक है, पीएन जंक्शन में, उसी को बेसिंग बोलते हैं। बेसिंग मतलब वोल्टेज अप्लाई करना, बेसिंग का मतलब वोल्टेज अप्लाई करना। तो दो तरह से बेसिंग किया जाता है, दो तरह से बेसिंग करते हैं, एक को बोलते हैं फॉरवर्ड बेसिंग और दूसरे को बोलते हैं रिवर्स बेसिंग। कितने टाइप का बेसिंग होगा, कितने तरह से, मतलब हम लोग कैसे जो है सप्लाई को देते हैं, तो दो तरह से अप्लाई करेंगे सर। एक को बोलेंगे फॉरवर्ड बेसिंग और दूसरे को बोलेंगे रिवर्स बेसिंग, ठीक है। तो फॉरवर्ड बेसिंग क्या होता है? फॉरवर्ड बेसिंग क्या होता है? तो जब बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से पी टाइप सेमीकंडक्टर को जोड़ेंगे और बैटरी का जो निगेटिव टर्मिनल होता है उसको एन टाइप सेमीकंडक्टर से जोड़ेंगे, तो उसको हम लोग फॉरवर्ड बेसिंग बोलेंगे। जैसे आप लोग बैटरी तो देखे ही होंगे, बैटरी अगर देखे होंगे तो शायद आपको दिखे कि नहीं, हम दिखाने का कोशिश कर रहे हैं। ये मेरे हाथ में जो है बैटरी है, तो यहाँ पे देखिए ये जो निकला हुआ पार्ट होता है, ये निकला वाला पार्ट जो होता है ये पॉजिटिव टर्मिनल होता है बैटरी का, है ना। अगर आप देख पा रहे होंगे तो ये जो निकला हुआ पार्ट होता है ये पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव टर्मिनल, और ये जो फ्लैट पार्ट होता है बैटरी का ये निगेटिव टर्मिनल होता है, निगेटिव टर्मिनल होता है। तो हम कह रहे हैं, हम क्या कह रहे हैं, पी टाइप सेमीकंडक्टर को पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से जोड़ते हैं,
बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल से पी टाइप सेमीकंडक्टर को जोड़ते हैं और एन टाइप सेमीकंडक्टर को बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं फॉरवर्ड बेस। मतलब पी टाइप सेमीकंडक्टर को पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से पॉजिटिव पॉजिटिव पी पॉजिटिव पी पॉजिटिव, पी टाइप सेमीकंडक्टर को पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से और एन टाइप सेमीकंडक्टर को निगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से जब जोड़ेंगे तो उसको हम लोग बोलेंगे फॉरवर्ड बेसिंग। और इसका जस्ट उल्टा रिवर्स बेसिंग होता है, ठीक है ना। पी टाइप सेमीकंडक्टर को निगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से, ये जो फ्लैट वाला जो होता है ये निगेटिव टर्मिनल इसको बोलते हैं, और ये जो निकला हुआ पार्ट रहता है, ये जो निकला वाला हिस्सा है, ठीक है, उसको पॉजिटिव टर्मिनल बोलते हैं बैटरी का। क्लियर है? सबके पास होगा बैटरी। चलिए, तो हम कह रहे हैं फॉरवर्ड बेसिंग क्या होगा, तो पी टाइप सेमीकंडक्टर को पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से जोड़ेंगे और एन टाइप सेमीकंडक्टर को निगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से जोड़ेंगे तो उसको बोलेंगे फॉरवर्ड बेसिंग, ठीक है ना, फॉरवर्ड बेसिंग। रिवर्स बेसिंग क्या होगा, तो रिवर्स बेसिंग सर जस्ट इसका उल्टा होगा। पी टाइप सेमीकंडक्टर को निगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से और एन टाइप सेमीकंडक्टर को पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से जोड़ेंगे तो उसको रिवर्स बेसिंग बोलेंगे। चलिए देख लेते हैं आगे, और भी क्लियर हो जाएगा, और भी क्लियर हो जाएगा। देखिए यहां, अब तो आपको बहुत अच्छे से दिख रहा होगा, अब तो अच्छे से दिख रहा होगा। इधर हम पी टाइप सेमीकंडक्टर लिखिए और इधर एन टाइप सेमीकंडक्टर लिए, ठीक है। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर हम बोल रहे हैं पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से। ये अगर बैटरी है बच्चा, ये है, तो एक फ्लैट होगा और एक इस तरह से निकला होगा। तो ये जो होता है पॉजिटिव होता है और ये निगेटिव होता है बैटरी का, ठीक है। और रिप्रेजेंट कैसे करते हैं सर, तो हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। जो पॉजिटिव बड़ा वाला टर्मिनल होगा उसको पॉजिटिव रखते हैं, यही रिप्रेजेंट करने का तरीका है, और ये निगेटिव होता है, ठीक है। एक बड़ा और एक छोटा, तो जो बड़ा वाला है वो पॉजिटिव दिखाता है, जो छोटा है वो निगेटिव दिखाता है। अब देख लीजिए, पी टाइप सेमीकंडक्टर को पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से जोड़े, बड़ा वाला से जोड़ दिए, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से जोड़ दिए, और एन टाइप सेमीकंडक्टर को निगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से जोड़े, तो ये क्या हो गया, फॉरवर्ड बेसिंग हो गया, ठीक है ना। और यहाँ से होल्स और इलेक्ट्रॉन जो रिकम्बाइन करेगा तो ये लेयर बनाएगा, जिसको हम लोग डिप्लीशन लेयर या डिप्लीशन रीजन बोलते हैं, ठीक है। तो फॉरवर्ड बेसिंग में देखिए क्या क्या होगा, फॉरवर्ड बेसिंग में क्या क्या होगा, फॉरवर्ड बेसिंग में, तो फॉरवर्ड बेसिंग की हम लोग बात कर ले, फॉरवर्ड बेसिंग की बात कर ले, फॉरवर्ड बेसिंग की बात कर ले, तो फॉरवर्ड बेसिंग में हम क्या बताएं आपको, देखिए ये अगर P है, ये N टाइप है, P टाइप और N टाइप सेमीकंडक्टर है। P टाइप को पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से, N टाइप को निगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से जोड़ दिए, ठीक है ना। ये पॉजिटिव और ये निगेटिव हो गया, निगेटिव पॉजिटिव, ठीक है। तो ये P टाइप को पॉजिटिव से, N टाइप को निगेटिव से, ये क्या हो गया, तो ये फॉरवर्ड बेसिंग हो गया सर, फॉरवर्ड बेसिंग हो गया। अब क्या क्या होगा इसमें, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो इसमें देखिएगा अगर, तो देखिए P टाइप सेमीकंडक्टर है, तो मेजॉरिटी कैरियर में क्या होगा सर, P टाइप में मेजॉरिटी कैरियर होल्स होता है, होल्स होता है, ये तो आप बता ही चुके हैं। तो होल्स होगा, होल्स को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, होल्स होगा, चलिए ठीक है। और N टाइप में मेजॉरिटी कैरियर क्या होगा, तो सर N टाइप में मेजॉरिटी कैरियर इलेक्ट्रॉन्स होता है, इलेक्ट्रॉन्स होता है। इलेक्ट्रॉन्स होगा, ठीक है। अब अगर हम लोग बात कर ले, अब अगर हम लोग बात कर ले माइनॉरिटी कैरियर का, तो P टाइप में माइनॉरिटी कैरियर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स होगा, इलेक्ट्रॉन्स होगा। और N टाइप में माइनॉरिटी कैरियर क्या होगा सर, होल्स होगा, होल्स होगा। चलिए ठीक है, यहां तक ये तो क्लियर है। अब देखिए अब क्या होगा, अब होगा वही जो मंजूरे खुदा होगा। चलिए, तो यहाँ P टाइप है, पॉजिटिव है, P टाइप को पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से जोड़े, N टाइप को निगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से जोड़े, ठीक है। अब देखिए हम मेजॉरिटी कैरियर की बात कर रहे हैं,
माइनॉरिटी कैरियर की बात अभी हम आपसे नहीं करेंगे, हम आपसे किसका बात करेंगे, तो सर मेजॉरिटी कैरियर का बात करेंगे। तो देखिए मेजॉरिटी कैरियर पी टाइप में होल्स हो गया और एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स हो गया। तो ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़े, और होल्स भी पॉजिटिव होता है। तो ये पॉजिटिव और होल्स पॉजिटिव, तो क्या होगा, अपनी ओर खींचेगा कि इधर मुंह ढक लेगा, तो सर पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेगा, ठीक है ना, पॉजिटिव और निगेटिव अट्रैक्ट करेगा, ठीक है, और पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेगा, निगेटिव निगेटिव रिपेल करेगा। तो ये पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से जोड़े, और ये क्या है सर, तो ये होल्स पॉजिटिव है, तो क्या करेगा, ये इधर मुंह इसको ढक लेगा, ये इधर मुंह जाएगा, होल्स जो कि पॉजिटिव है ये इधर मुंह आएगा। अब इधर देखते हैं, ये निगेटिव और इलेक्ट्रॉन्स ये भी निगेटिव, तो अपनी ओर नॉक खींच के ये क्या करेगा, इधर मुंह ढक लेगा, रिपेल करेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन्स इधर आएगा, यहाँ आएगा निगेटिव चार्ज, ठीक है ना, यहाँ पे आएगा। अब ये निगेटिव ये पॉजिटिव क्या करेगा, रिकम्बाइन करेगा, तो ये दोनों रिकम्बाइन करेगा और यहाँ पे एक लेयर बनाता है, ठीक है ना, ये क्या करेगा, इधर से निगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज दोनों आया, रिकम्बाइन करेगा और यहाँ पे एक लेयर बनाता है, ठीक है ना, इकट्ठा होकर के, जिस लेयर को हम लोग डिप्लीशन लेयर का नाम दिए, डिप्लीशन लेयर बोले इसको, डिप्लीशन लेयर बोले। और ये जो जंक्शन था पी और एन टाइप को कांटेक्ट कर रहे थे, तो उसको हम लोग पी एन जंक्शन बोले, डिप्लीशन लेयर। अब देखिए क्योंकि इधर से होल्स आ रहा है, इधर से इलेक्ट्रॉन्स आ रहा है, दोनों रिकम्बाइन करेगा, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, तो यहाँ पे जो डिप्लीशन लेयर होगा क्या होगा, स्मॉल होगा, क्योंकि दोनों रिकम्बाइन कर रहा है, ठीक है ना, तो स्मॉल डिप्लीशन लेयर होगा। और करेंट क्या होगा, फ्लो करेगा, डिप्लीशन लेयर जितना स्मॉल होगा करेंट उतना ही अधिक फ्लो करेगा। तो फॉरवर्ड बेसिंग में करंट फ्लो करता है, फॉरवर्ड बेसिंग में क्या होता है, करंट फ्लो करेगा। डिप्लीशन लेयर क्या होगा, तो स्मॉल डिप्लीशन लेयर होगा, और रेसिस्टेंस करंट फ्लो कर रहा है, मतलब रेसिस्टेंस क्या होगा, कम होगा, रेसिस्टेंस कम होगा, ठीक है ना, रेसिस्टेंस कम होगा। ये जो है एक तरह से डायोड की तरह यहाँ पे काम करता है, डायोड की तरह। डायोड अगर आप देखेंगे आगे तो इस तरह का सिंबल होता है, इसको हम लोग बोलते हैं एनोड, और ये हो गया कैथोड, या इसको पी और ये एन, ठीक है ना, ये पी और एन इस तरह से एक डायोड की तरह काम करता है, और ये करंट जो है फ्लो करता है। तो फॉरवर्ड बेसिंग में क्या क्या हुआ सर, फॉरवर्ड बेसिंग की हम लोग बात कर ले, फॉरवर्ड बेसिंग, फॉरवर्ड बेसिंग की बात करें, करंट फ्लो करता है, करंट फ्लो करता है, करंट फ्लो करता है, चलिए ठीक है, अच्छी बात है, करंट फ्लो करता है, करना भी चाहिए, ठीक है। और क्या होता है, डिप्लीशन लेयर स्मॉल होता है, डिप्लीशन लेयर जितना स्मॉल होगा करंट उतना ही आसानी से फ्लो करेगा। डिप्लीशन लेयर क्या होता है, स्मॉल होता है, स्मॉल डिप्लीशन लेयर आप लिख सकते हैं, इसी को ऐसे लिखना है, तो इसको हटा करके स्मॉल डिप्लीशन लेयर, स्मॉल स्मॉल डिप्लीशन लेयर, ठीक है। डिप्लीशन लेयर इसका क्या होता है, स्मॉल होता है। रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, तो रेसिस्टेंस जो है लो हो जाएगा, रेसिस्टेंस लो रेसिस्टेंस। आइडियल केस में जीरो रेसिस्टेंस होता है, ठीक है ना, फॉरवर्ड बेसिंग में आइडियल केस में जीरो रेसिस्टेंस होता है, लिख सकते हैं इन आइडियल केस जीरो रेसिस्टेंस होता है, जीरो रेसिस्टेंस फॉरवर्ड बेसिंग में, ठीक है। करंट फ्लो करता है, स्मॉल डिप्लीशन लेयर होता है, लो रेसिस्टेंस होता है, आइडियल केस में जीरो रेसिस्टेंस होता है, ठीक है। तो ये सारे चीज को याद रखना है। और फॉरवर्ड बेसिंग में क्या होता है, पी टाइप को पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से जोड़ते हैं और एन टाइप को निगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से जोड़ते हैं, तो इसको हम बोलते हैं फॉरवर्ड बेसिंग, ठीक है। इतना चीज आपको फॉरवर्ड बेसिंग में ध्यान में रखना है, ठीक है। उसके बाद हम आएंगे रिवर्स बेसिंग में। तो रिवर्स बेसिंग हम आपको बताए जस्ट क्या हो जाएगा,
अपोजिट हो जाएगा फॉरवर्ड बेसिक में। पी टाइप सेमीकंडक्टर को निगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से जोड़ेंगे और एन टाइप सेमीकंडक्टर को पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से जोड़ते हैं, तो इसको हम बोलते हैं रिवर्स बेसिक, ठीक है ना। When पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इज कनेक्टेड टू एन टाइप, देखिए पॉजिटिव टर्मिनल को एन टाइप से कनेक्ट कर रहे हैं, एंड निगेटिव टर्मिनल इज कनेक्टेड टू पी टाइप, और निगेटिव टर्मिनल को पी टाइप से कनेक्ट कर रहे हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं रिवर्स बेसिंग। फॉरवर्ड नहीं, ये मिस्टेक है यहाँ पे, टाइपिंग मिस्टेक, इसको रिवर्स बेसिंग कर लेना है, कॉल्ड रिवर्स बेसिंग, ठीक है। पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी को एन टाइप से और निगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी को पी टाइप से जोड़ेंगे, तो इसको हम लोग बोलेंगे रिवर्स बेसिंग। क्या बोलेंगे, रिवर्स बेसिंग बोलेंगे, ठीक है ना। तो रिवर्स बेसिंग में देखते हैं क्या क्या होगा, रिवर्स बेसिंग में देखते हैं क्या क्या होगा, ठीक है ना। रिवर्स बेसिंग में क्या क्या होगा, तो रिवर्स बेसिंग में भी देख लेते हैं। अच्छा, रिवर्स बेसिंग में आने से पहले हम आपसे थोड़ा सा और चर्चा कर लेंगे। ये तो हम देखे थे, ये मेजॉरिटी कैरियर के कारण देखे थे। माइनॉरिटी कैरियर के कारण क्या होगा, तो माइनॉरिटी कैरियर से देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है और यहाँ पे होल्स है, तो ये पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन्स निगेटिव अपनी ओर खींचेगा, और ये होल्स पॉजिटिव है, ये निगेटिव अपनी ओर खींचेगा, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन्स है इधर होल्स है, ये रिकम्बाइन नहीं करेगा, तो माइनॉरिटी कैरियर के कारण करंट फ्लो नहीं करेगा फॉरवर्ड बेसिंग में। किसके कारण करंट फ्लो करेगा, मेजॉरिटी कैरियर के कारण करंट फ्लो करेगा, और मेजॉरिटी कैरियर के कारण करंट फ्लो करेगा तो अधिक करंट फ्लो करेगा। माइनॉरिटी कैरियर तो बहुत संख्या ही कम होती है, तो वैसे भी बहुत कम करंट फ्लो करता, तो माइनॉरिटी कैरियर के कारण करंट फ्लो नहीं करता है, मेजॉरिटी कैरियर के कारण करंट फ्लो करता है, और ये बहुत ही अच्छा हुआ, ठीक है ना। तो फॉरवर्ड बेसिंग में करंट फ्लो करता है ड्यू टू मेजॉरिटी कैरियर, मेजॉरिटी कैरियर के कारण। अब रिवर्स बेसिंग में आते हैं, तो रिवर्स बेसिंग में हम क्या बोले, रिवर्स बेसिंग में हम बोले ये पी टाइप है, ये एन टाइप है। पी टाइप को निगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से जोड़ते हैं, एन टाइप को पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से जोड़ते हैं। ये हो गया रिवर्स बेसिंग, इसको बोलेंगे रिवर्स बेसिंग। पी टाइप को निगेटिव टर्मिनल से, एन टाइप को पॉजिटिव से जोड़ दिए, ये हो गया रिवर्स बेसिंग। अब रिवर्स बेसिंग में देखिए क्या होगा, तो सर पी टाइप में मेजॉरिटी कैरियर में होता है होल्स, तो होल की संख्या अधिक होगी, होल की संख्या अधिक होगी, और एन टाइप में मेजॉरिटी कैरियर में होता है इलेक्ट्रॉन्स, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक होगी। चलिए, अब देखिए माइनॉरिटी कैरियर की बात कर लेते हैं, तो माइनॉरिटी कैरियर में क्या हो जाएगा, तो सर माइनॉरिटी कैरियर में पी टाइप है तो इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा, ठीक है। एन टाइप में क्या होगा सर, तो एन टाइप में माइनॉरिटी में होल्स हो जाएगा, माइनॉरिटी में होल्स हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे मेजॉरिटी का पहले बात कर लेते हैं, मेजॉरिटी कैरियर का, तो अब देखिए ये निगेटिव और होल्स पॉजिटिव, तो ये निगेटिव ये पॉजिटिव अपनी ओर खींचेगा, अपनी ओर खींचेगा, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स निगेटिव ये पॉजिटिव अपनी ओर खींचेगा, तो अपनी ओर खींचेगा तो क्या होगा, डिप्लीशन लेयर अधिक हो जाएगा, ये डिप्लीशन लेयर अधिक हो जाएगा, और डिप्लीशन लेयर जितना ज़्यादा होगा करंट जो है उतना ही कम फ्लो करेगा, या करंट फ्लो करेगा ही नहीं। बांध अगर बहुत चौड़ा है तो टूटेगा, नहीं टूटेगा तो पानी फ्लो करेगा, नहीं करेगा। बांध पतला रहता है तभी ना बांध टूटता है, बांध जितना चौड़ा होगा वो टूटेगा नहीं और करंट फ्लो नहीं करेगा, वही डिप्लीशन लेयर है। जितना कम होगा करंट उतना आसानी से फ्लो करेगा, जितना अधिक होगा उतना मुश्किल से करंट फ्लो करेगा, तो इसमें डिप्लीशन लेयर अधिक होता है, ठीक है ना, तो जिसके कारण करंट फ्लो नहीं करता है। रिवर्स बेसिंग में करंट फ्लो नहीं करेगा। अब हम लोग देखते हैं माइनॉरिटी कैरियर, मेजॉरिटी कैरियर के कारण देखिए करंट फ्लो नहीं करता है। माइनॉरिटी कैरियर पे आते हैं तो देखिए ये निगेटिव और यहाँ इलेक्ट्रॉन्स निगेटिव,
तो ये रिपेल करेगा, इधर मुंह जाएगा, ये आएगा इधर, ये निगेटिव है तो इधर आएगा, इधर, और यहाँ पे देखिए ये पॉजिटिव और होल्स पॉजिटिव तो इधर आएगा। तो ये क्या करेगा, इधर जो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स ये रिकम्बाइन करेगा, रिकम्बाइन करेगा, बस इसका संख्या ही बहुत कम है, ये माइनॉरिटी में है, इसका संख्या जो है बहुत ही कम है। तो यहाँ पे रिकम्बाइन करेगा, जिसके कारण क्या होगा, लीकेज ऑफ करेंट होगा, लीकेज होगा करेंट का, करेंट फ्लो नहीं करेगा ज़्यादा अमाउंट में, क्योंकि करेंट जो फ्लो करता है मेनली वो किसके कारण, तो सर मेजॉरिटी कैरियर के कारण जो है लार्ज अमाउंट में फ्लो करता है, ठीक है ना। यहाँ पे जो करंट ये जो है मेजॉरिटी कैरियर के कारण तो करंट फ्लो कर ही नहीं रहा है, माइनॉरिटी कैरियर के कारण जो है ये दोनों कंबाइन करेगा, लीकेज ऑफ करंट होगा बहुत कम मात्रा में, ठीक है ना, बहुत कम मात्रा में करंट फ्लो करेगा, ना के बराबर लीकेज ऑफ करंट बोलेंगे। तो रिवर्स बेसिंग में क्या हो गया सर, आरबी रिवर्स बेसिंग। तो रिवर्स बेसिंग में करंट फ्लो नहीं करता है, करंट फ्लो नहीं करेगा, नहीं करता है, ठीक है। क्या होता है सर, लीकेज ऑफ करंट होता है ड्यू टू माइनॉरिटी कैरियर, लीकेज ऑफ करंट, लीकेज ऑफ करंट बस एकदम कम मात्रा में फ्लो करता है, लेकिन ड्यू टू किसके कारण, माइनॉरिटी कैरियर, माइनॉरिटी कैरियर के कारण जो है लीकेज ऑफ करंट होता है। और फॉरवर्ड बेसिंग में करंट फ्लो करता है ड्यू टू मेजॉरिटी कैरियर के कारण, ठीक है ना, तो लार्ज अमाउंट में करंट फ्लो करता है, इसमें करंट फ्लो नहीं करता है, इसमें लीकेज ऑफ करंट होता है। उसके बाद डिप्लीशन लेयर क्या होगा सर, तो लार्ज डिप्लीशन लेयर होता है, लार्ज डिप्लीशन लेयर होता है, लार्ज डिप्लीशन लेयर होता है, ठीक है, डिप्लीशन लेयर जो है इसमें अधिक होता है। और क्या होता है, डिप्लीशन लेयर जितना अधिक होगा रेसिस्टेंस उतना ही अधिक होगा, ठीक है ना। तो रेसिस्टेंस क्या होगा, हाई रेसिस्टेंस होगा, और आइडियल केस में कह सकते हैं इनफाइनाइट रेसिस्टेंस होता है, रेसिस्टेंस जितना अधिक होगा करंट उतना ही कम फ्लो करता है, ठीक है ना। आइडियल केस में क्या होगा, इन आइडियल केस इनफाइनाइट रेसिस्टेंस हो जाएगा, रिवर्स बेसिंग में इनफाइनाइट रेसिस्टेंस होगा। आइडियल केस में बात कर ले तो आइडियल केस में फॉरवर्ड बेसिंग में क्या होता है सर, तो फॉरवर्ड बेसिंग में जीरो रेजिस्टेंस होता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। या आइडियल डायोड में आप बोल सकते हैं फॉरवर्ड बेसिंग में जो है आइडियल डायोड, पीएन जंक्शन डायोड, पीएन जंक्शन या पीएन जंक्शन डायोड भी उसको हम लोग बोलते हैं। तो आइडियल केस में फॉरवर्ड बेसिंग में जीरो रेजिस्टेंस होता है, और रिवर्स बेसिंग में आइडियल केस में इनफाइनाइट होता है। प्रैक्टिकल में आइडियल केस में लो रेजिस्टेंस होगा, सॉरी प्रैक्टिकल केस में फॉरवर्ड बेसिंग में लो रेजिस्टेंस होगा, और रिवर्स बेसिंग में हाई रेजिस्टेंस होगा, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट को आप ध्यान में रखेंगे। डिप्लीशन लेयर लार्ज होता है, रेजिस्टेंस हाई होता है, आइडियल केस में इनफाइनाइट रेजिस्टेंस होता है, करंट फ्लो नहीं करता है, लीकेज ऑफ करंट होता है ड्यू टू माइनॉरिटी कैरियर के कारण। तो ये आपका फॉरवर्ड बेसिंग और रिवर्स बेसिंग है, ठीक है। तो आज के क्लास में हम लोग पीएन जंक्शन को देखे, ठीक है ना, बैरियर पोटेंशियल देखे, बैरियर पोटेंशियल, जिसके बाद करंट जो है फ्लो करना बहुत ही तेजी से शुरू हो जाता है। तो सिलिकॉन के लिए बैरियर पोटेंशियल 0.7 वोल्ट होता है, और जर्मेनियम के लिए बैरियर पोटेंशियल 0.3 वोल्ट होता है। उसके बाद फॉरवर्ड बेसिंग और रिवर्स बेसिंग का कॉन्सेप्ट को हम लोग सीखे। तो आज के क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू एवरीवन।